राधे राधे भक्तों, आज हम विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनेंगे। इस अवतार को सर्वश्रेष्ठ व पूर्ण अवतार भी कहा गया है। आज से लगभग 5200 साल पहले द्वापर युग के अंत के समय पृथ्वी पर अंधकार और अधर्म का साम्राज्य फैल गया था। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और संसार भय में जी रहा था। धरती माता ने इस सब को ठीक करने के लिए विष्णु भगवान की शरण ली और विनती की, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, मैं बुरी आत्माओं के बोझ से तंग आ गई हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं पृथ्वी पर शीघ्र ही श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर पाप और अधर्म के साम्राज्य का विनाश कर दूंगा और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुजनों की रक्षा करने के लिए, पाप कम करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। द्वापर युग के अंत में जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया था। मथुरा नरेश कंस एक बहुत ही बलशाली और क्रूर राजा था। वो निर्दोष मनुष्यों पर जुल्म करता था और सारे मथुरावासी अपने राजा से अत्यंत दुखी थे। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया था। विवाह के बाद जब कंस देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई, ओ मूर्ख कंस, तेरा वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया। वो तलवार लिए वसुदेव की ओर बढ़ा, लेकिन देवकी ने कंस से कहा, भैया इन्हें मत मारिए, मैं वचन देती हूँ कि अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगी। कंस देवकी की यह बात मान गया और देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कुछ वर्ष पश्चात देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। देवकी ने वचनानुसार अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी संतान को कंस के हवाले कर दिया। कंस ने वहीं उस मासूम का वध कर दिया। इसी तरह उसने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तब योग माया ने उस संतान को देवकी के गर्भ से रुक्मिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस बालक ने बलराम के रूप में जन्म लिया, जो शेषनाग के अवतार हैं और श्री कृष्ण के बड़े भाई बने। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म से पहले कंस ने पहरा दुगना कर दिया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्णाष्टमी की तिथि रात 12 बजे जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं। 8वें पुत्र के जन्म लेते ही एक मायावी देव शक्ति वहाँ प्रकट हुई और वसुदेव से कहा कि तुम अपने पुत्र को लेकर गोकुल के मुखिया नंद के घर जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, जो केवल एक माया है। तुम वहाँ जाकर शिशुओं की अदला बदली कर दो। मैंने नंद को भी समझा दिया है कि यह बालक स्वयं नारायण का अवतार है। तुम बिना डरे गोकुल की ओर प्रस्थान करो।
उनके ओझल होते ही सभी द्वारपाल सो गए और कारागार के दरवाजे एक एक करके अपने आप खुलने लगे। वसुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चलने लगे। तब यमुना नदी ने पानी के उछाल से श्री कृष्ण के पांव छुए और फिर अपना पानी कम करके वसुदेव को रास्ता दिया। भारी वर्षा से श्री कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग स्वयं उनकी रक्षा हेतु आए। इस तरह वसुदेव गोकुल पहुंचकर बालकों की अदला बदली कर वापस मथुरा कारागार में पहुंच गए। वसुदेव के कारागार में आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए और सारे द्वारपाल भी जग गए। इतने में कंस भी वहां आ पहुंचा और उस बच्ची का वध करने ही वाला था कि वह उसकी आंखों से ओझल हो गई और तभी आकाशवाणी हुई कि तेरा काल जन्म ले चुका है, और वो भयभीत होकर वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात उसे पता चला कि वह बालक गोकुल में है, तो उसने पूतना को गोकुल भेजा। पूतना उस नन्हे बालक को अपना विषैला दूध पिलाकर मारना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पूतना ने बालक को अपना विषैला दूध पिलाना चाहा, बालक ने दूध के साथ उसके प्राण भी ले लिए। कंस ने इस तरह एक एक करके बहुत से राक्षसों को भेजा, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में बहुत सी लीलाएं की। जैसे बाल्यकाल में जब उनकी माता ने उन्हें मिट्टी खाने पर डांटा, तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को मुंह में ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। बाल कृष्ण बहुत ही नटखट थे। वे गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाते थे और पकड़े जाने पर कहते, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। इसलिए उनका एक नाम माखन चोर भी है। वे बचपन में गोपियों की मटकियां भी तोड़ देते थे, जिसकी शिकायत करने गोपियां यशोदा जी के पास जाया करती थी। एक बार यशोदा जी ने गुस्से में आकर अपने कान्हा को ओखल से बांध दिया और तभी भगवान श्री कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की आवाज़ से गोपियाँ, ग्वाले, पशु पक्षी सभी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। एक बार कालिया नाग ने यमुना नदी में आतंक मचा रखा था। तब श्री कृष्ण ने उससे युद्ध कर उसे हरा दिया और उसके फन पर नृत्य किया था और उसे यमुना नदी से जाने को कहा था। श्री कृष्ण बरसाना में रहने वाली विषभानु की पुत्री राधा से अत्यंत प्रेम करते थे। वे गोकुल में बांसुरी बजाकर राधा और अन्य गोपियों के संग रास करते थे। उधर कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक असुर भेजने लगा और श्री कृष्ण ने सभी असुरों का अंत कर सबका उद्धार किया। फिर कंस ने अक्रूर जी को श्री कृष्ण को मथुरा लाने को कहा। तब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने मथुरा जाने का निर्णय लिया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने गए और तभी उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और मथुरा चले गए। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और कंस का वध कर दिया। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से भी मुक्ति दिलाई। के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। वहां उनकी भेंट सुदामा से हुई। समय बीतने के साथ वे पक्के मित्र बन गए। शिक्षा पूर्ण होते ही श्री कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद वे द्वारका के राजा द्वारकाधीश कहलाए, किंतु रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। इस बात का पता चलने पर श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर द्वारका ले आए। इस बात का पता चलने पर शिशुपाल और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने बलराम जी से युद्ध किया। बलराम जी ने अकेले ही उनकी आधी सेना को नष्ट कर दिया और शिशुपाल और रुक्मी को हरा दिया। फिर उनकी मुलाकात पांडव पुत्र अर्जुन और उनके भाइयों से हुई। भीम को जरासंध का वध करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इंद्रप्रस्थ के निर्माण
के बाद युधिष्ठिर ने राजश्री यज्ञ किया। तब शिशुपाल भी वहाँ उपस्थित था। तब शिशुपाल ने 100 बार श्री कृष्ण का अपमान किया। शिशुपाल की माता को दिए गए वचन के मुताबिक 100वीं गाली पर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन अपने मार्ग से भटक गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उनके मार्गदर्शन से पांडवों की जीत हुई। इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई। कौरवों की माता गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी थी। श्री कृष्ण को देख वो क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण को श्राप दिया, मेरे पुत्रों का तथा समस्त कौरव वंश का नाश आपके कारण हुआ है न्यायाधीश। जिस प्रकार मेरे सारे कौरव वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार आपके भी समस्त यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी के श्राप के परिणाम स्वरूप समस्त द्वारिका नगरी में पाप बढ़ते गए। श्री कृष्ण का पुत्र सांब द्वारिका के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण द्वारिका में चल रही विनाश लीला देखकर बहुत ही व्यथित थे, इसलिए वो एक वन में जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरन समझकर बाण से प्रहार किया, पर जब शिकारी को वास्तविकता का पता चला तो बहुत ही पछतावा करने लगा और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अभय देकर मुक्त किया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने न सिर्फ धर्म का मार्ग सिखाया बल्कि प्रेम, मित्रता, भक्ति, सही अर्थ में सत्य क्या है, जीवन जीने का वास्तविक मार्ग क्या है, इन सब से भी हमें अवगत कराया। उनके द्वारा दिए गए गीता के उपदेश, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं, उसमें हमारे सभी विडंबना के उत्तर हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।